मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रेशर का टॉपिक देखा था, तो वो प्रेशर का टॉपिक जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। क्योंकि प्रेशर का पूरा टॉपिक 27 पेज से लेके 33 पेज तक रिड्यूस किया हुआ है, इसलिए हम उसको आगे से मतलब उसके आगे का जो है वो हम नहीं देखेंगे। हम डायरेक्टली हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू रिमेन इन टेंशन। मतलब क्या, लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, मतलब जो टॉप का सरफेस होता है, वो उसका क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है, हमेशा टेंशन में रहता है। सपोज आपने एक रबर ले लिया, इलास्टिक रबर, और उसको क्या कर दिया, आपने स्ट्रेच किया है। तो स्ट्रेच करने के बाद उसका सरफेस कैसा दिखेगा? आपको टेंशन में दिखेगा, बराबर है ना। टेंशन मतलब क्या? टेंशन मतलब जो क्रिएट करते हैं, फोर्स लगा के क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं हम टेंशन। तो वैसे ही ये जो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो भी क्या दिखता है, हमें टेंशन क्रिएट किया है ऐसा दिखता है। बिकॉज देखो, इसके ऊपर अगर कोई भी पेड़ का पत्ता गिर जाए, नहीं तो कोई स्पाइडर रहते हैं, स्पाइडर जो कीड़े रहते हैं वो हो जाए, कुछ भी मतलब कोई भी कीड़े हो जाए, तो वो क्या होते हैं, इजीली पानी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। तो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन वहाँ पे क्रिएट रहता है। सरफेस टेंशन क्रिएट होने की वजह से जो स्पाइडर रहते हैं वो इजीली इसके ऊपर से चल सकते हैं। तो लिक्विड का ये जो सरफेस टेंशन है वो कैसे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है क्योंकि लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड सरफेस वांट्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो क्या करना चाहता है, बहुत ही मिनिमम सरफेस एरिया को वो ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर में लिक्विड है, तो यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया उसको ऑक्यूपाई करने के लिए चांस है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटेनर है पूरा, तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड इसका शेप ले लेता है। बट ये क्या करता है, इस जो फ्री सरफेस है वहाँ पे क्या करने लगता है, टेंशन क्रिएट करने लगता है। ओके, क्योंकि लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का, उस वजह से वो क्या करता है, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट करता है। तो ये जो टेंशन क्रिएट करता है, इस वजह से ये जो वाटर फ्लोट हो रहा है, तो उस पर स्पाइडर, लीफ वगैरह कुछ भी, मतलब जो हल्की चीज़ें होती है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, वो क्या हो सकती है, इजीली यहाँ पे फ्लोट हो सकती है। जैसे आपने बोट देखा है, हम जो बोट चलाते हैं तो वो भी क्या होती है, इजीली वाटर पे फ्लोट होती है, बिकॉज इस पे जो सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके वजह से। ओके, और जो वुड का डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, इस वजह से भी ये क्या होता है, इजीली फ्लोट होता है। तो सपोज आप एक वाटर ड्रॉप डालते हो, अगर सपोज ये एक वॉल है, सपोज ये एक वॉल है और इसके ऊपर क्या किया आपने, एक ऐसा वाटर ड्रॉप डाला है, तो वाटर ड्रॉप क्या लेगा, पहले ऐसा शेप लेता है, जब वो नीचे फॉल होता है तो ऐसा शेप लेता है, और उसके बाद वो एट द एंड अगर पहुंच जाएगा तो वो किसका शेप लेगा, स्पीयर का शेप लेगा। बिकॉज स्पीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया। जो स्पीयर होता है मिनिमम सरफेस एरिया क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। तो लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का, तो वो क्या करता है, इसलिए यहाँ पे स्पीयर शेप लेता है। और स्पीयर शेप लेता है और यहाँ पे क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है ना। आप वाटर का स्पीयर मतलब एक ड्रॉप डालोगे तो वो भी क्या लगेगा आपको, जैसे टेंशन उस पर क्रिएट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेनर में ही आपको सरफेस टेंशन दिखेगा, तो वैसा नहीं रहता है। तो आप अगर ड्रॉप भी डालोगे, एक पानी का छोटा सा ड्रॉप डालोगे, तो उसके ऊपर भी आपको टेंशन क्रिएट हुआ दिखता है। तो दिस इज बिकॉज ओनली द लिक्विड का प्रॉपर्टी है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का, तो इस वजह से इसको आपको यहाँ पे सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ दिखता है। तो इसके ऊपर देखो, अगर आपने एक मेटल का नीडल ले लिया, छोटा वाला जो पिन हम पेपर को अटैच करने के लिए लेते हैं, वो वाला पिन ले लिया। अभी जो मेटल का डेंसिटी है, स्टील का डेंसिटी है, वो तो क्या है, लिक्विड से ज़्यादा है, तो वो क्या होना चाहिए, इसमें नीचे जाना चाहिए ना। ऐसे सपोज ऐसा नीडल रहता है एक, तो वो क्या होना चाहिए, इसके नीचे पानी के अंदर चला जाना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, फ्लोट होता है,
पानी के ऊपर फ्लोट होता है। अगर आप उसको ऐसा डालोगे, मतलब इस ऐसे पकड़ के ऐसा डालोगे वर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन आप अगर उसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखोगे, हॉरिजॉन्टल इस सरफेस पे रखोगे, तो वो क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आपको समझ गया है। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं? जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, वो क्या करता है, हमेशा टेंशन में रहना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं हम? सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये सरफेस टेंशन में कौन से प्रॉपर्टीज होती है, उसका जो थ्योरी है वो हम देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में हम देखेंगे फर्स्ट, मतलब सरफेस टेंशन में जो मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है वो क्या होती है वो हम देखेंगे। तो पहला जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? उसका डेफिनेशन है, एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट मीन्स जो भी कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉलिड के हो, गैस के हो, किसी भी चीज़ के हो, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो इसके बीच का जो फोर्स होगा उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। तो इजी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसे बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो उसके क्या होते हैं? दो टाइप्स पड़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दो टाइप कौन से हैं? तो फर्स्ट है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो सेम सब्सटेंस है वो आप ध्यान में रखो। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये तो हो गया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन सेम सब्सटेंस होने चाहिए। अभी सेम सब्सटेंस मतलब क्या होता है? सपोज दो सॉलिड के हैं, दो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, दोनों क्या है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, और वो अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स, बिकॉज सेम सब्सटेंस। ओके, और सपोज दो लिक्विड के हैं, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, गैस के भी होंगे तो गैस के भी अगर दो सेम सब्सटेंस है तो वो भी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। तो कोहेसिव फोर्स का कंसेप्ट बहुत ही इजी है। दो मॉलिक्यूल्स है सेम सब्सटेंस के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। उसके बाद है सेकंड एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स ये कोहेसिव फोर्स क्या अपोजिट है। कोहेसिव फोर्स में सेम सब्सटेंस होते हैं, एडेसिव फोर्स में क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंस। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। तो क्या है? दो मॉलिक्यूल्स है लेकिन उनका जो सब्सटेंस है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट सब्सटेंस है। मतलब एक सॉलिड होगा तो एक लिक्विड होगा। सपोज ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो उसे क्या बोलोगे आप? एडेसिव फोर्स, क्योंकि ये क्या हो गए? डिफरेंट सब्सटेंस हो गए। वैसे ही सपोज लिक्विड गैस है, लिक्विड है और ये गैस है, ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? एडेसिव फोर्स, बिकॉज द टू सब्सटेंस आर डिफरेंट। वैसे ही सपोज एक कंटेनर है,
और इस कंटेनर में यहाँ पे सपोज वाटर है, ओके। तभी वाटर वाटर सेम सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, बराबर है ना, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर के अंदर है। तो वाटर वाटर एक दूसरे को, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। बट इस बीकर के और कंटेनर के लास्ट में सपोज ये क्या है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और ये बीकर जो है वो किस चीज का है, ग्लास का है सपोज, और ये क्या है सपोज ग्लास का मॉलिक्यूल। तो ग्लास एंड वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडेसिव फोर्स, बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंस। ये ग्लास हो गया और ये हो गया वाटर। तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वजह से, तो ये वाटर क्या है, इस पे बहुत ही मतलब आपको दिखेगा ना, बहुत ही टच रहता है यहाँ पे, बीकर में पूरा शेप ले लेता है ना वो वाटर। तो इस वजह से ये जो बीकर का ग्लास मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। वैसे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, एडेसिव फोर्स। वैसे ही यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल और यहाँ पे लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हो जाएगा, एडेसिव फोर्स। बिकॉज यहाँ तक तो वाटर था, नीचे यहाँ पे एयर स्टार्ट हो गया, तो एयर एंड वाटर दोनों क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडेसिव फोर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल्स अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। मतलब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और तो यहाँ से इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब मैंने जैसे बोला है कोहेसिव फोर्स में और एडेसिव फोर्स में वो क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रेंज है वो सपोज यहाँ तक है, सपोज यहाँ तक है, और वो कितना डिस्टेंस है, 10⁻⁹ मीटर, मतलब नैनोमीटर में हो जाता है वो, ओके। तो इसका जो इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो उसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। मतलब इस रेंज में अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो इसे अट्रैक्ट करेगा, बट इसके बाहर अगर एक कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर रेंज जो है वो कहाँ तक है, 10⁻⁹ मीटर तक ही है। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो मैक्सिमम रेंज होगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने का, उस मैक्सिमम रेंज को क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। तो उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 10⁹ मीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, इट इज स्फीयर ड्रॉन विथ मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। तो देखो क्या बोला है, इट इज स्फीयर ड्रॉन विथ मॉलिक्यूल। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, उसे क्या कंसिडर करना है, सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज मतलब क्या, ये इतना 10⁻⁹ मीटर जो डिस्टेंस है, 10⁻⁹ मीटर इतना डिस्टेंस, ये हो गया मॉलिक्यूल, और ये हो गया उसका डिस्टेंस का हमने क्या बनाया है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। इसे क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब मॉलिक्यूल को हमने सेंटर बनाया है और उसका जो मॉलिक्यूलर रेंज है उसको क्या बनाया हमने, रेडियस। इतना रेडियस लोगे तो ये हो बनेगा आपका सर्कल, तो ये हो गया उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब इतने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो भी आएगा उसे वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद हम देखेंगे सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म मतलब क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे, सपोज ये एक बीकर है और कंटेनर आप बोल सकते हो, ओके। तो ये हो गया इसका सरफेस, इसे हम नाम देते हैं एक्स और वाई, ओके। तो
यहाँ सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनकी जो रेंज है, फ्री सरफेस, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्री सरफेस बोलेंगे ना। ये ऊपर का जो सरफेस है वो हो गया फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका जो मॉलिक्यूलर रेंज है, तो उनका जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो कहाँ तक है। सपोज उनका मॉलिक्यूलर रेंज है यहाँ तक, ओके। 10⁻⁹ मीटर का डिस्टेंस हो गया ये। तो सपोज उनका जो रेंज है वो यहाँ तक है, तो यहाँ तक का रेंज है तो हम इसे नाम देंगे x डैश y डैश। और ये क्या है इनका, ये मॉलिक्यूलर रेंज है, मॉलिक्यूलर रेंज। तो फ्री सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो जहाँ तक होगा वहाँ तक जो फिल्म बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम, सरफेस फिल्म ऐसा बोलेंगे, ओके। फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो रेंज होगी, मॉलिक्यूलर फोर्स की जो रेंज होगी, ये कहाँ तक अट्रैक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनको वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाहर अगर होगा तो इसको अट्रैक्ट करेंगे क्या, ये नहीं। तो इनकी जो रेंज है वो क्या है, x डैश y डैश तक ही है। और यहाँ पे ये जो फिल्म क्रिएट होगी इसे बोलेंगे हम सरफेस फिल्म। तो हम इसे लिख सकते हैं पार्ट ऑफ लिक्विड between line xy and x dash y dash is called as surface film। तो अब हम देखेंगे सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम कंसिडर की है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मैंने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर वाटर है, इसमें ये सब वाटर है और इसके ऊपर जो ये बनी है ये सरफेस फिल्म, अभी हमने जो देखा था वो ये सरफेस फिल्म है। उसके नीचे का जो एरिया है उसे हम बल्क बोलते हैं, ये बल्क है। तो मैंने क्या किया है, 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं। फर्स्ट है ए, ये जो ए है, सेकंड बी है और थर्ड क्या है, सी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पे कौन से फोर्सेस लगते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट देखो, ए जो पॉइंट है उसका हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसे बोलते हैं हम, मतलब मॉलिक्यूल को लेते हैं सेंटर और उसकी जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है उसको बनाते हैं हम रेडियस। तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ए पॉइंट पे जो नेट फोर्स बनेगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो नेट फोर्स बनेगा वो 0 बनेगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन, इसे नेट फोर्स कौन सा, ये कोहेसिव है ना, तो यहाँ पे नेट कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव क्यों है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों क्या है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। सो नेट कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0, ओके, दैट इज ए इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट पे कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, इस वजह से इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। उसके बाद जब अब जाएंगे हम बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओके। तो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या है, सरफेस फील्ड में, बट इसके अंदर भी क्या है, लिक्विड है, तो ये भी क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, फ्री सरफेस है, मतलब क्या है, यहाँ पे एयर है,
और यहाँ पे क्या है, लिक्विड। सो एयर और लिक्विड इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एडेजिव फोर्स। तो एडेजिव फोर्स के वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टू डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो अट्रैक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एडेजिव फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कौन सा है, एडेजिव फोर्स बिटवीन एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा कोहेसिव, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लिक्विड और लिक्विड, ये फिल्म है। ओके, ये फिल्म यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ फिल्म के बाहर ये वाटर है, ये भी वाटर है। वाटर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेम सब्सटेंस है, लेकिन इस वजह से यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगेगा। ओके, बट यहाँ पे आप एक बात लिख लो, वाटर 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 कोहेसिव फोर्स इज more attracted than water air adhesive force। ओके, तो वाटर वाटर के बीच का मतलब सेम सब्सटेंस के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अट्रैक्टेड लिखो, नहीं तो यहाँ पे मोर इफेक्टिव लिख लो, मोर इफेक्टिव देन वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा। इस वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स है वो क्या है, इससे कम अट्रैक्टिव है, कम इफेक्टिव है। इस वजह से जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी इज डाउनवर्ड। तो ये जो नेट कोहेसिव फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल बी पे वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ओके, therefore molecule B will get attracted into liquid bulk। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल बी होगा वो क्या होगा, वाटर के अंदर जाने की कोशिश करेगा।